ये क्या हो रहा है? क्या नाम है? तो कौन है भाई? तेरा क्या नाम है कि जो तूने बीच में हमने दरार पैदा कर दिया? बात है काय को मारना चाहता है, काय को अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। तुम मुझे जानना चाहते कि मैं कौन हूँ? जिन्हें तू मार रहा था और जिन्हें सता रहा था वो हमारे मालकिन है और हमारे मालिक, हम उन्हीं के नौकर हैं। लेकिन तू बताया कि ये तू क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? देखने वालों, मैं क्या कर रहा था? आखिर तेरा नाम क्या है? तो जानना चाहता मेरा नाम क्या है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। डाकू सब साथ से गए और अगर अपनी जिंदगी चाहता हो तो यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं वरना सालों में मौत मारा जाएगा। अरे जा, इस राइफल लेकर के बहादुर बनता है, अपने आप को डाकू समझता है। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो बंदूक रख दे, बंदूक रख दे और फिर देख कि कौन बहादुर है। अगर तूने माँ का कसम धरा है तो कसम है मुझे इस काली माँ की। कसम है काली माँ की। ये मोहन भाई लोखरीपुर 11 रुपया दे थे, कहा थे पूछो पाछो न पहले पेलो यही का। हंसने वालों, अगर तूने चुनौती दिया है तो चल, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। क्या मेरी शर्त तुझे मंजूर है? हाँ, तूने कहा ना कि अगर बहुत शर्मंद है तो बंदूक रख। तो चल, अगर मैं तुझसे हार गया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो मर्जी हमारे मालिक और मालिक पे जुल्म कर सकता है। चल आजा। राम स्वरूप रसूलपुर 21 रुपया देते, कहा थे डाकू ये बिहारी की बॉडी आए, एक बिहारी 100 पे भारी धूल चटा। छोकरा तो क्या समझा कि मैं कह रहा हूँ? देख और देख, मेरी गुरु पूरा तेरे निशाना लगाए हुए खड़ी है। देख उधर। वो तो चला गया। सेठ जी, वो तो यहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बंदूक रह गई है। आप इसे लेकर के थाने जाइए और उसके नाम अभी तुरंत FIR कीजिए। बेटा, आज मैं समझ गया कि तू वफादार नौकर, अगर तू न आता तो मेरी बहन की इज्जत लूट लेता। इसी वक्त जाता हूँ थाने, अभी मैं रपट लिखावत हूँ। आप तुरंत जाइए। लेकिन भैया अपना ख्याल रखना, मैं इनको खाना पीना खिला दूंगी। क्या कर ना लिखा दे। इसे हरामजादे का लिखाना, स्टूडियो वाले का लिखा दे। नहीं, इनका नहीं लिखाना। अच्छा ठीक है, जाइए, ख्याल रखना अपना। सुनिए छोटी बात
आखिर हाँ उस हरामजादे को इतना मार देता लेकिन भाग ही गया है। आज के बाद शायद आपकी दुकान की तरफ वो नजर नहीं डालेगा। सही कहते हो। लेकिन काम ज्यादा है, हम चलते हैं छोटी माल। अरे सुनिए ना, इधर आइए ना। अगर आज आप नहीं आते तो यह हरामजादा न जाने मेरे साथ क्या करता, और मेरे भैया कहीं पर मुझे खाने के काबिल नहीं रहते। सुनिए ना, अरे हम आपके नौकर हैं। अरे मालिक संकट पे हो और नौकर मदद न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सही कहते हो। और आपने आके मेरी आबरू बचाई है। लेकिन इसमें कोई भलाई नहीं है। अरे हमारा कर्तव्य था, हमने उसे किया है, लेकिन दुकान पे काम ज्यादा है, हमें चलने दो। अरे सुनिए ना, अरे आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कभी डाकुआ को कुछ नहीं देखी हूँ, और डाकुओं को देखकर कितना मैं डर गई हूँ। डर के मारे देखो ना मुझे कितना बुखार आ रहा है। शायद आपको बुखार आ गया। अरे हम अभी जाके तुरंत डॉक्टर को बुला करके आते हैं। अरे सुनो ना, पहले देखो तो मेरे बुखार है कि नहीं। हाँ आपको तो बहुत तेजी से बुखार है, लेकिन अभी हम डॉक्टर को लेकर के आते हैं। लेकिन सुनो ना, अरे किस डॉक्टर को लाओगे? अरे मेरी सारी बीमारी का इलाज तो तुम्हारे पास है। हमारे पास? हाँ। आपके कहने का मतलब हम समझ नहीं पाए। सुनिए ना, हर कौन थी वो अदा जिसने मारा, हर कौन थी वो अदा और जिसने मारा मुझे, वो अदा तो दिखा दे मालकिन, ये क्या कर रही हो? अरे यार, आपके भैया अगर वापस आ गए, अगर इस तरह देखिए तो हमको नौकरी से बाहर कर देंगे। सुनो ना, कहो दुकानिया सही चलावत है कि नहीं? बहुत अच्छी चलाते हैं। और आप है बंगाली यादव टेंट वाले सलेमपुर। क्या ऐसा कारखाना चालू हो गया, तुम हाउ के चक्की चलाओ, हम लेके आई थी दाम 21 रुपया दे थे, कहते इतना प्यार करो कि ये काल पानी पूरे रास्ता में बहाए, आज प्यार बहाए खूब। ठीक है, मैं तो आज इन्हें प्यार में जाल में फंसा के रहूंगी। अच्छा आए भैया, हाँ करेगा। ए हमारा राजा, और तुझ में ऐसी क्या है खूबी जो दिल का मेरे भाग गई? अरे बोलो बोलो कुछ तो बोलो, आँखें क्यों शर्मा गई? बस तू ही एक दुनिया में प्यारा। देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करो, नहीं हमारी नौकरी छिन जाएगी। अरे सुनिए ना, आपको यह मालूम है कि जो भी काम करते हैं मेरे भैया मुझसे पूछ के करते हैं, और अगर मैं नहीं चाहूंगी तो आपकी नौकरी कभी नहीं निकल सकती है। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? ए हमारा राजा, कसम से जब से मैंने आपको देखा है
मेरा दिल तो आपके ऊपर बिल्कुल फिदा हो गया है। ऐसे लगता है बस मैं आपके दिल में समा जाऊं और आपको जी भर के प्यार करूं मेरे राजा। और साथ ही साथ आ गए बेनाम गुमनाम बेताज बादशाह। हाँ ई भैया 11 रुपया देते कहा थे अगर ओके जुगाड़ न फिट हो बगल में बजरा चले आओ हमारी थी। बजरे में क्या करने जाओगे आप? मैं कहा जानो कहे का बोलावत है। मैं प्यार इनसे करती हूँ कि सुन ले मारे उन्होंने सेठ जी हन के लग जाओ सीधा। अरे सुनिए ना 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 नहीं मारूंगी। ए राजा कसम से तुमसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ। हाँ। अगर इस बात को अगर आपके भैया जान गए तो तब क्या करोगी? अरे मेरे भैया जान जाएंगे तो मैंने कैसे न करके मैंने शादी के लिए मनाऊंगी और आपसे शादी रचा लूंगी। क्या सच कहती हो? कसम से सुंदरी तुम तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो। ए हमारा राजा। आई लव यू सुंदरी। आई लव यू तुम मेरे राजा। डोंट टच माय पखाउरा। ए तुम्हारा बखाउरा सुन ले बड़ी देर में मेरा काम पड़ा है। तुम्हारो दिन बहु रहे का यार। और क्या? यहाँ के प्रधान पद के उम्मीदवार अच्छा अवधेश पाल हाँ 11 रुपये दे थे कहा थे खूब लाइक करो शेयर करो तो कई निशान में चिन्ह लगा। किसके निशान बच्चे? जो निशान आवे ये हमार जान हमारा जान ये करी जान। अरे शुरू हो रही है क्या प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम। हेलो अबे काल गहन परत रहा आज पूरा हट गई न जुगाड़ फिट करो। आप फिर सियाराम भैया पलिया 11 रुपया देते कहते और चपक के करो। हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है। प्यासी जगी है आगे लगी है, प्यासी जगी है आगे लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही। हेलो कै रुपये टिकट लगाए हो? ये झूला झुलावे के नहीं फिर का हाल है कि घुमावत ये झूला है। हम सोचो झूले या झूला ये 10 रुपए लेके झूला नहीं सुन ले ये मैं पैसा बोले यहाँ के बबलू भैया मोटरसाइकिल गैरेज अफोई चौराहा हाँ साहब की तरफ से 11 रुपए कहते हैं अवधेश भैया मुलाकात करने पार्टी स्वागत करती है। आगे लगी है प्यासी जगी है, आगे लगी है प्यासी जगी है, बरखा है पानी शुरू हो रही है। हेलो अरे जियो रे मोर बड़ी अम्मा यहाँ के फिर गुमनाम अच्छा 11 रुपये दे थे पार्टी स्वागत करती है कहते इन्ना न मजा आवत हो तो चलो नहर किनारे इस दिल में हरी महानी जगह है, साहिल पर तूफानी जगह। इस दिल में मानी जगह है,
दैली दादा चापका थी उछल उछल। आप हैं बंगाली या तो टेंट वाले, 11 रुपये दे थे सलेमपुर वाले का तो प्यार हो गयो बजरम गद्दा बिछान पहुंचे। हमार जान, ए हमार राजा, आओ यहाँ से चलते हैं। पहले आप मुझसे वादा करो कि कभी आप मुझे भूलोगे नहीं। अरे हाँ, अब हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। ए हमार राजा, बोलो करेजा। मेरा दिल जानते हो क्या चाहता है, सुनो क्या चाहता है। और मेरा दिल बस यही चाहता है सदा, मैं दिलो जान तुम पर दीवानी रहूं, और आप बस मेरे दिल में समाए रहें। और ये आ गए प्रदीप गैरेज वाले भोलापुर, 11 रुपए दे रहे हैं, पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। और आप बस मेरे दिल में समाए रहे, आपके दिल में मैं भी समाई रहूं। ए हमार जान, हमारा जान, आओ आगे चलते हैं। आ चलते हैं। यहाँ के सबका देखो, बार बार इनका देखो, ये पैसा वाले इनका। अवधेश भैया प्रधान पद के उम्मीदवार 21 रुपया दे रहे हैं, कहते हैं लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। ए हमार करेजा, चले चलो ना मेरे राजा। ए करेजा। हमारा जान। अरे चोरी 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 चोरी, हाँ मेरी जान। कैसे? ए करेजा। अरे तेरे संग चोरी चोरी, अरे अखियां मिलाई रे, तेरे संग चोरी चोरी। और ये आ गए शिवा डीजे कटखेरवा वाले, 11 रुपए दे रहे हैं, पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। अरे चोरी 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 चोरी, अखियां मिलाई रे, तेरे संग चोरी चोरी। तेरे संग चोरी चोरी, मैंने सारे याम, मैंने सारे याम, मैंने सारे याम लो बदनाम कर दिया। तेरे संग चोरी चोरी, अखियां मिलाई रे, तेरे संग। और आप ही प्रदीप गैरेज वाले भोलापुर और सिया राम भैया पलिया वाले, दोनों लोग 21 रुपये दे रहे हैं, पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। बंद करो ये टीम ढमंडम, कोई नहीं बजाएगा ना कोई शोरगुल मचाएगा। हाँ, चुपचाप जहाँ पे जो खड़े हैं वहीं खड़े रहो। सर जय हिंद। जय हिंद दीवान जी, जय हिंद। हेलो, ये आ गए बबलू भाई, 20 साल पुरानी गैरेज की दुकान एजेंसी के बगल में, बजाज एजेंसी के बगल में, 11 रुपए देते हैं, पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। दीवान जी, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हम इस इलाके में किस लिए आए हैं। इस इलाके में डाकू शमशेर का आतंक बहुत बड़ा है। हाँ सर। और उसी को पकड़ने के लिए कमिश्नर साहब ने खास तौर पर मुझे भेजा है। क्या नहीं सर? हम अंदर बैठकर कुछ काम कर रहे हैं, अगर कोई आता है तो हमसे जरूर मुलाकात कराना। ओके सर, आप बैठिए, अगर कोई आएगा तो मैं जरूर मिलाऊंगा। हवलदार, ओ हवलदार साहब, अरे यार कहाँ गुमसुम रहते हो? आए? अरे बहुत गुमसुम रहते हैं। देखिए बड़े सर का कहना है अगर कोई आए तो हमसे मिलाना। आइए ड्यूटी देते हैं। ये कौन है खट खट कर रहा है? अबे दरवाजा फाड़ डालेगा क्या? चौकीदार। और आप ही श्रीमान राजा भैया जाफराबाद, उनकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है, पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। साहेब, इससे पूछो ये कौन है? मैं सेठ हूँ।
सेठ। आते मिलना चाहता। किससे मिलना दीवान चाहते जी हैं दीवान जी। हाँ बुलाओ। दीवान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते को क्या करूं, खाऊं या चाटूं? साहब क्या करूं उसको? साहब हाँ, बड़े साहब हैं। बड़े साहब? हाँ बड़े साहब से क्या करूं? मिलना है। क्या बड़े साहब रंडी हैं? कोई तवायब है? साहब। मुझसे नहीं मिल सकते हो? साहब रपट लिखाना है। हेलो। और आप है पप्पू भैया भोलापुर मोटर के मिस्त्री। चाहे समरसेबुल वाली हो, चाहे बम्बा वाली हो, चाहे चक्की वाली हो, चाहे पानी वाली हो। एक भैया मोटर भरत थे, बरौली में दुकान है, 11 रुपए देते, पार्टी स्वागत करती है। इधर 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 साहब रपट लिखाना है। हाँ साहब मेरे घर में डाका पड़ा। टाका? जी अब मेरे साथ अब बड़े सर से मिलाता हूँ। चलिए। जय हिंद साहब। क्या बात है दीवान जी? साहब ये कोई आपसे मिलना चाहता है। साहब नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हाँ संजय सेठ। हेलो। और साथ ही साथ आ गए श्रीमान शिवा भैया डीजे वाले कटखेरवा, यानी साहब की तरफ से 11 रुपए आ रहा है, पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। यानी तुम संजय सेठ हो? जी क्या बात है जो थाने आए हो? साहब हाँ मेरे घर में डाका पड़ा। डाका? हाँ साहब कब? अभी कल की रात। कल की रात? जी हाँ। किसने डाला? साहब शमशेर सिंह डाकू। शमशेर सिंह? हाँ साहब। संजय सेठ जी आप पहले अपनी रिपोर्ट लिखाइए, हाँ उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। दीवान जी संजय सेठ की पहले रिपोर्ट लिखी जाए, और जैसे रिपोर्ट लिख जाए मेरे पास तुरंत पेश करना। आप बताइए। हाँ साहब लिखो। गम खाइए। देखिए हाँ जब आपका पूरा हो जाए हाँ। और जब मेरा लिख जाए तो आप मेरा पकड़ लेना, ठीक? क्या? अरे मेरा कलम पकड़ लेना। अच्छा हाँ बताइए। साहब मेरे घर में डाका पड़ा। रोकिए। साहब मेरे घर में डाका पड़ा। संजय सेठ के यहाँ। संजय 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 सेठ के यहाँ। साहब मैं झूठ न बोली, जितना गाहे उतना बताइए। साहेब मैं झूठ ना बोली हूँ जितना। अरे ये क्या लिख रहे हो? आ, अभी सारा सामान बता रहा, सुनो। अच्छा। अब लिखो। हाँ बोलो। देखिए जो बोलना सच सच बोलना, ये कटा पीटी मत करना। 3 धरा चांदी। पहले 3 घड़ा चांदी। साहब मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ। अच्छा अच्छा 3। हेलो। और आप ही श्रीमान जितेंद्र कुमार भैरवा कला प्रधान पद के उम्मीदवार, साहब की तरफ से 21 रुपए आ रहा है, पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। 3 घड़ा चांदी, 5 किलो सोना, 5 किलो सोना, 50,000 रुपया नगद, 50,000 रुपया नगद, 2 धरा सरसों। साहब बोरा लाग रहा, 2 धरा कोने में कुरवा रहा, वो को भरत रहे। अच्छा 2 ढरा यानी सरसों। हाँ। अबे अनाज को क्यों लिखवा रहा है? अरे साहेब न लिखाऊं? न लिखा लिखो। चलो अच्छा ठीक है। और बेटी की कील यानी नथिया। अच्छा हाँ। यानी बेटी की आपकी कील गई। और हाँ
साहब जेवर जाती जाऊं रहा सब लाई गई। साहब जेवर जाटे जितना था सबे ले गए। साहब देवान जी यह राइफल छोड़ के भाग गए। साहब देवान जी अरे यह राइफल छोड़ के भाग गए। अरे तो राइफलों को लिखना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ ये राइफल छोड़कर भाग गए। हाँ ऐसा करिए हाँ ये राइफल हमारे हवलदार को दे दो। ले आओ। और पढ़े लिखे हो? नहीं साहब। अंगूठा लगाते हो? अरे मैं पढ़ा हूँ, कम पढ़ा हूँ। अच्छा 10 टका कह दे तो अंगूठो लगाए दे। अच्छा कोई बात ना, देखिए मेरे होंडल में स्याही कम है, आप अंगूठा लगा हाँ, दीजिए। ठीक साहब। क्या चिल्ला रहा है यार? हैं? मारता हूँ तो फारा फार मचा। अरे फोरा फोर नहीं, यहाँ डस्टर रखता हूँ। साहेब सामान लिख गया है और इसका अंगूठा भी हो गया। मोहर मार दो साहेब। इसमें मोहर लगाकर फाइल में लगाकर इसको रख दो। संजय सेठ जी साहब हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आज तक किसी ने शमशेर के खिलाफ ना ही तो FIR दर्ज कराया और ना ही गवाही देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे कि FIR तो लिखा दिया लेकिन जब जिस वक्त गवाह की जरूरत पड़े आप भी पीछे नहीं दिखा दे। नहीं साहब मैं गवाही ठास के दिया हूँ। तो ये इंस्पेक्टर सूरज का वादा है और कसम खाता है कि 24 घंटे के अंदर शमशेर को जिंदा या मुर्दा अगर नहीं पकड़ा तो ना ही तो एक बूंद पानी पीऊंगा और ना ही अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा। तुम जाओ और हमारा इंतजार करना, जब हम तुम्हें बुलाएं तुम आ जाना। जाइए। दीवान जी सर इसी वक्त हेडक्वार्टर फोन लगाओ और वहां ये कहो कि इंस्पेक्टर सूरज का कहना है कि 2 गाड़ी फोर्स तत्काल भेजी जाए, क्योंकि इसी वक्त हमें डाकू शमशेर को पकड़ना है। हाँ मैं फोन लगा रहा हूँ, 2-4 गाड़ी और पेप्सी मंगा लिया जाए। पेप्सी नहीं दीवान जी, पेशी। हाँ सर उसी को तत्काल बुलाओ और तुरंत उसको पकड़ने की तैयारी करो। ठीक है सर, चलिए चलिए। आप ही प्रदीप गैरेज मिस्त्री एंड पप्पू भैया समरसेबुल की मोटर भरे वाले, कोई भी मोटर हो उसको भरने के मिस्त्री 21 रुपए दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। जगह छोड़ दो। सुल्तान बोलो सरदार जी। सच का बात हो चाहिए कि हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। हाँ और हमको बहुत होशियारी से रहना चाहिए। और याद रखना तुम लोग सबको एक ताली बजाया था ना, कसम है अगर मैं बच गया तो एक मारूंगा, जरूर मारूंगा एक। चलो दीवान जी खड़े हो। अभी तुमने कुछ सुना? सर मैंने सुना हो इधर साले हमें लगता है। हाँ हमें भी लगता है इधर ही डाकू शमशेर सिंह है। हाँ सर। हवलदार कहाँ गया? हवलदार